औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मुल्क 3 जून 2021। मज़मून उर्दू, जमात 10वीं। मौजू नज़म जिसका अनवान है मुफलसी, जो लिखी है नज़ीर अकबर आबादी ने। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप गौर से इस वीडियो को सुनेंगे। तो पहले मैं आपके सामने ये नज़म पढ़ूँगा, उसके बाद इसमें जितने नए अल्फाज होंगे उनके माना समझाने की कोशिश करूँगा और इसकी तशरीह भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप गौर से सुनिए। पहले मैं आपके सामने ये नज़म पढ़ूँगा। जब आदमी के हाल पे आती है मुफलसी, किस किस तरह से इसको सताती है मुफलसी। प्यासा तमाम रोज़ बिठाती है मुफलसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलसी। जब आदमी के हाल पे आती है मुफलसी, किस किस तरह इसको सताती है मुफलसी। प्यारे बच्चों, मुफलसी किसे कहते हैं? मुफलसी गुर्बत को कहते हैं, गरीबी को कहते हैं, तंगदस्ती को कहते हैं, लाचारी को कहते हैं मुफलसी। जब किसी शायर कहता है इस नज़म में, जब किसी इंसान पे आती है मुफलसी, जब गुर्बत आती है, तंगदस्ती आती है, लाचारी आती है, तो हर तरीके से यानी इसको सताती है ये मुफलसी, ये गरीबी। पियासा तमाम रोज़ बिठाती है, यानी ये पियासा बिचार इसको, इस आदमी को, इस मुफलिस को, यानी पियासा यानी पानी के बगैर पानी के लिए तड़पता है। यानी ये आदमी जो है, इसको ये मुफलसी जो है, गुर्बत जो है, इसको पानी के लिए भी तरसाती है मुफलसी। भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलसी, यानी जब इस बेचारे, इस लाचार के पास, गरीब के पास, तंगदस्त के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, तो ये बेचारा रात को भूखा ही सो जाता है, क्योंकि इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है। ये दुख वो जाने जिस पे कि आती है मुफलसी। शायर कहता है कि वही जाने जहां पे जो आग जलती है, वही जगह जानती है उस पे क्या होता है। यानी वही इंसान जाने जो गरीब होता है, जो मुफलिस होता है, जो मुहताज होता है। मुफलिस की कुछ नजर नहीं रहती है आन पे, यानी जो ये मुफलिस होता है, आन जो है, आन कहेंगे हम रिस्म रिवाज, या कहेंगे शर्म हया भी कहेंगे। शर्म, हया, आरजू, ख्वाहिश, इसके बहुत माने हम लिख सकते हैं। मुफलिस की कुछ नजर नहीं रहती है आन पे, यानी कोई नजर, इसे हया का कोई परवाह नहीं, शर्म की कोई परवाह नहीं, रिस्म रवाज की कोई परवाह नहीं। इसके पास ना आरजू होती है, न तमन्ना होती है, न ख्वाहिश होती है। देता है अपनी जान वो एक एक आन पे, एक एक आन पे देता है अपनी जान वो एक एक नान पे। नान रोटी को कहते हैं, यानी रोटी कमाने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है, अपनी जान निछावर करता है। यानी इतनी मेहनत करता है कि ताकि वो कुछ कमा सके, अपने बच्चों को खिला सके। हर आन टूट पड़ता है रोटी के खवान पर।
यानी खवान जो है वो दस्तरखान को कहते हैं, या कहेंगे हम थाल को कहते हैं, या कहेंगे हम बर्तन को। जब भी उसके सामने कभी कभार खाना जो होता है, जब कभी खाने का मौका मिलता है या उसके सामने खाना होता है, तो उस पर वो टूट पड़ता है। जिस तरह कुत्ते टूटते हैं इस्तिखवा पर। इस्तिखवा का माना है हड्डी, खवान का मानी है थाल या दस्तरखान। तो आन कहते हैं, आन आन लम्हा को कहते हैं या साथ को कहते हैं। तो जिस तरह यानी जिस तरह कुत्ते टूटते हैं इस्तिखवान पर, यानी हम देखते हैं कुत्ते जब हड्डियां किसी जगह होती हैं उस पर कैसे वो आपस में झगड़ते हैं, उसमें टूट पड़ते हैं, वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी। और जो गरीब लोग हैं इसी तरह इनको लड़ाती है। जिस तरह वो कुत्ते आपस में लड़ते हैं, किसी वो हड्डियों पे आपस में लड़ते हैं, कैसा ही आदमी हो पर अफलास की तफील। कोई गधा कहे उसे ठहरा दे कोई बेल। कपड़े फटे तमाम बड़े बाल फेल फेल। मुंह खुशक दांत जरद बदन पर जमा है मेल। सब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलसी। यानी मुफलसी का ये हाल है। आदमी कैसा भी हो तो मुफलसी की वजह से कोई उसे गधा कहता है और कोई उसे बैल कहता है। उसके कपड़े फटे हुए होते हैं। यानी जो गरीब होता है, लाचार होता है, मुफलिस होता है, उस बेचारे के कपड़े फटे हुए होते हैं और उसके बाल जो होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं। उसका मुंह खुश्क होता है और बदन पर जरद रंग का मील जमा होता है। यानी उसके दांत जो होते हैं वो जरद, क्योंकि दांत साफ करने का उसके पास वक्त भी नहीं होता है। गोया मुफलिसी एक आदमी की शक्ल, उस सूरत कैदियों की तरह बनाती है। यानी इंसान को जो है मुफलिसी ऐसी बनाती है जैसे वो कैदी जो होते हैं जेल में होते हैं, जेल खाने में होते हैं। दुनिया में लेके शाह से ए यारो ता फकीर। खालिक न मुफलसी में किसी को करे असीर। अशरफ को बनाती है एक आन में फकीर। अशरफ को बनाती है एक आन में फकीर। क्या क्या मैं मुफलसी को खराबी कहूँ नज़ीर। वो जाने जिसके दिल को जलाती है मुफलसी। अब देखो नज़ीर अकबर आबादी इस आखिरी बंद में क्या कहते हैं, क्योंकि दुनिया में जो लेके शाह बादशाह को कहते हैं, फकीर भिखारी को कहते हैं। दुनिया में लेके शाह से ए यारो ता फकीर, यानी इस दुनिया में बादशाह से फकीर तक खालिक न मुफलसी में किसी को करे असीर। यानी बादशाह से लेकर फकीर तक, भिखारी तक, जो खालिक होता है, खालिक पैदा करने वाले को कहते हैं। यानी अल्लाह हमारा खालिक है, खुदा हमारा खालिक है। वो किसी को इसमें बंदी न बनाए, किसी को इसमें मुब्तला न करे, किसी को इसमें नजरबंद न करे, किसी को इसमें कैद न करे। अशरफ को बनाती है एक आन में फकीर। यानी शरीफ की जमा है अशराफ, यानी शरीफ की जमा इज्जतदार लोग, या कहेंगे यहां पे मुहज्जिब लोग जो हैं। अशराफ को बनाती है एक आन में फकीर, यानी शरीफ लोगों को, मुहज्जिब लोगों को एक आन में, यानी एक लम्हे में भिखारी बना देती है। क्या क्या मैं मुफलसी को खराबी कहूँ नज़ीर। अब नज़ीर यहाँ पे इसका तखल्लुस इसने दिया है इसमें,
तो कहता है कि अब इस मुफलसी को, इस गुर्बत को मैं क्या क्या कहूँ। वो जाने जिसके दिल को जलाती है मुफलसी। यानी पहले मैंने एक बात बताई आपको, जिस जगह पे आग जलती है वही जगह जानती है उस पे क्या बीवी बीतती है। यानी जो आदमी मुफलिस होगा, भिखारी होगा, यानी गरीब होगा, तंगदस्त होगा, लाचार होगा, वही आदमी जानता है। दूसरा आदमी जो ऐश व अशरत में पलने वाला हो, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाला हो, मोटी मोटी तनख्वाह हासिल करने वाला हो, तो वो उस गरीब की हालत को क्या जाने। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में ही इतना। कल इंशाल्लाह बाकी जो इसके जो मुश्किल अल्फाज, उनके माने या बाकी जो इसके सवालात हैं, तो इंशाल्लाह कल के मौजू में वो आपके साथ में शेयर करूँगा। बाकी वस्सलाम।